JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला ज़ाम्बा के ज़िक इलाके में नामालूम शख्स की लाश मिली है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के किनारे ये लाश मिली है। मकामी लोगों ने विजयपुर पुलिस को इसकी इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया है। लाश की शिनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सांबा में नामालूम शख्स की लाश मिली है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के किनारे पर एक नामालूम शख्स की लाश मिली है और मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी है। विजयपुर की पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले चुकी है। वहीं लाश की शिनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की देख रहे हैं, जहां पर किनारे में एक नामालूम लाश मिली है। मकामी लोगों ने फौरी पुलिस को इतला दी। विजयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तहकीकात इस पूरे मामले में जारी है। लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस जांच कर रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के करीब जख इलाके में, और जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आपको ये बताते चले, आज सुबह पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ एक शव जो है वो अज्ञात व्यक्ति का पड़ा है। जब पुलिस यहाँ मौके पे पहुंचती है तो पाती है कि एक युवक है जिसका शव जो है वो इस पानी में गिरा हुआ था, और अभी पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने सबूत मौके से जुटाए हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कुछ हुआ है, और अभी जो पाया गया है, जो पहली कार्रवाई में पाया गया है, युवक को जो सर के पीछे लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने सबूत जुटा लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां मौके पे पहुंच गई है। अभी शव को कब्जे में ले लिया गया है और हॉस्पिटल ले जाया जाएगा ताकि इसकी शिनाख्त की जाए और पोस्टमार्टम किया जाए और पता चल सके कि क्या कुछ कारण रहे हैं इसकी मौत के, और कौन व्यक्ति है और कहां से आया और कैसे ये जो हादसा जो है वो पेश आया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। आगे बढ़ते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर महकर में बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ये एहतजाज बिजली के बिलों में इजाफे और बिजली की कटौती के खिलाफ किया था। कांग्रेस के मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की कि कांग्रेस को ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर में एहतजाज करने नहीं दिया। एहतजाज में सेब के ताजरों को मार्केट में मुख्तलिफ मसाइल का सामना और बेरोजगारी समेत कई मसाइल पर तवज्जो दी गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर यासिर मांडवा ने एहतजाज की क़यादत करते हुए कहा कि आज भारतीय कांग्रेस के नौजवान मरकजी हुकूमत की आमरीयत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं, जो कश्मीरी बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में कम से कम परेशान है। कश्मीर यूथ जिंदाबाद, कश्मीर यूथ जिंदाबाद, कश्मीर यूथ जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, बीजेपी हमसे डरता। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राहुल गांधी बीजेपी हाय हाय, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। हमारे कुछ अहम मसले हैं, जिनमें पहला मसला हमारा बेरोजगारी का है। हमारे नौजवान यहाँ पे परेशानी में मुब्तला है। दूसरा मसला जो है वो हमारी बिजली को लेकर है। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के टाइम इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आम आदमी, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज जो है वो बुरी तरह से सफर हो रही है। और अभी 2-3 अहम मुद्दे जो है, हमारा बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है। पिछले 4 साल में के कंपैरिजन में, जो 30 साल के कंपैरिजन में पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा है। रविंद्र रैना सदर बीजेपी जम्मू कश्मीर रामबन पहुंचे। बीजेपी पार्टी कारकुनों ने पार्टी के जिला हेडक्वार्टर रामबन में उनका इस्तकबाल किया। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी बिलाल बाली जुड़ चुके हैं। रामबन पहुंचे रविंद्र रैना और उनका इस्तकबाल किया। मजीद क्या कुछ उनके प्रोग्राम में रहा? देखिए मुनाजा, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो आज जिला रामबन में पहुंचे। यहाँ पर पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता थे, अहदेदार थे, उन्होंने उनका वालियाना इस्तकबाल किया, फूल पहना करके, उसके बाद नारेबाजी करके ये पूरा कारवां जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बीजेपी का है यहाँ पर पहुंचा। इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त पार्टी जो कारकुनान की है मीटिंग जारी है। इसमें मुख्तलिफ लोगों ने आज यहाँ पर खिताब किया।
जिसमें जिला सदर है, उसके अलावा साबिका MLA रामबन है और जितने भी यहाँ के DDC काउंसिलर हैं उन्होंने खिताब किया और रविंदर रैना जो बीजेपी प्रेसिडेंट है, प्रदेश प्रेसिडेंट है, उनके सामने रामबन की कारकर्दगी जो है बीजेपी पार्टी की है उसका पूरा ब्यौरा रखा यहाँ पर। और इस वक्त जो है जस्ट इस वक्त बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त रविंदर रैना जी का खिताब चल रहा है। वो पार्टी के जो जितने वर्करान और अहदेदारान आज यहाँ पहुंचे उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ अपने ख्याल साझा कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में आगाही दे रहे हैं कि किस तरह से मरकजी हुकूमत लगातार जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान भर के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए लोगों की खिदमत कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों का तबादला ख्याल किया जा रहा है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने यहाँ पर पार्टी के तमाम जो नए अहदेदारान हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं और मंडल प्रधान हैं, उनका इंट्रोडक्शन किया गया और इसके बाद अभी कुछ ज्वाइनिंग्स भी होनी है। जो हमें इतला मिली है बीजेपी यहाँ जिला कमेटी की जानिब से, उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ ज्वाइनिंग भी होनी है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं रविंदर रैना जी को सुनने के लिए और इस वक्त उनका भाषण अंदर जारी है और उसके बाद जो है वो मीडिया से ब्रीफ करेंगे। जी मुनाज़ा। बिल्कुल, मीडिया से ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा आपने कहा कि और भी कई लोगों ने जो है वहां पर खिताब किया है। मेन अगर बात करें रामबन में कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया है और इसके अलावा उनका क्या एजेंडा वहां पे लोग कारकुनों से मिल रहे हैं, वो क्या लोगों से भी मिलेंगे और उनके शेड्यूल में बाकी फिर क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए शेड्यूल जो है आज सुबह 10 बजे रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे थे, उसके बाद बानी हाल में 2 बजे का प्लान किया गया है। वहां पर भी पार्टी के जो वर्करान हैं, अहदेदारान हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और बड़ी तादाद में लोग जो है जिला के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुंचे हुए रविंदर रैना जी का भाषण सुनने के लिए और उसके अलावा अपनी बात रखने के लिए। पार्टी कारकुनान के अलावा जो न्यू ज्वाइनिंग्स है वो भी यहाँ पर की जा रही है। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी अपनी पार्टी को मजीद मजबूत कराने के लिए और जिला रामबन में अपनी पार्टी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, रामबन में पहले इवेंट हुआ और उसके बाद अब बानी हाल में होगा, आज दिन की जो एक्टिविटीज है यहाँ पर बीजेपी पार्टी की जानिब से, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले रामबन में इस वक्त प्रोग्राम जारी है और इसके बाद जो है जस्ट 2 बजे के बाद में बानीहाल सब डिवीजन में इस प्रोग्राम का इनेकाद होना है। वहां पर भी वो खिताब करेंगे और लोगों से और अपने अहदेदारान से बात करेंगे। बिल्कुल बिलाल, आप इस पूरे खबर पर, पूरे प्रोग्राम पर नजर बनाए रखें। आपसे फिर से राब्ता करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो रविंद्र रैना पहुंच चुके हैं रामबन, जहां इस वक्त वो पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो मीडिया से भी खिताब करेंगे, मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। बहरहाल आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से रविंद्र रैना का रामबन में उनके कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हैं। बहुत सी अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को जम्मू में जमहूरी इदारों की बहाली और आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दबाव डालने के लिए एहतजाजी धरना और मुजाहरा करके इत्तेहाद और ताकत के एक बड़े मुजाहरे के लिए कमर बस्ता है। इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों जैसे JKNC, JKPDP, कांग्रेस, CPIM, JKNPP के लीडरों और कारकुनों ने इस तक़रीब को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस एहतजाज में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के मकसद से इन जमातों के कारकुनान और रहनुमा इजलास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने NC ऑफिस का दौरा किया और कायदीन और कारकुनों से जम्मू में अपोजिशन जमातों के 10 अक्टूबर को होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने यह फैसला किया है कि 10 तारीख को वो जम्मू में एक एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नारे के साथ ये धरना होगा ड्यूकॉम ऑफिस के सामने और फिर मेमोरेंडम में दिया जाएगा जो फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में क्योंकि टॉप लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के, वो इस धरने में बैठेंगे। तो इस धरने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सभी पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके जो वर्कर और लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज करने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट एरियाज़ से, डिफरेंट इलाकों से यहाँ जम्मू के, और इनको भी ये अभी मंथन कर रहे हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में। इसी तरह की जो मीटिंग्स हैं वो PDP, कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन फ्रंट की जो पार्टी लीडर्स हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो वर्कर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनको
इस धरने में शामिल करवाया जाए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस तरह से आप मोबिलाइज कर रहे हैं पार्टीज को, किस तरह से वर्करों को मोबिलाइज कर रहे हैं? जी शुक्रिया। जैसे पीछे ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर डिसाइड किया गया है कि जम्मू में हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे एहतजाज करेंगे। जैसा सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा में जम्मू के बहुत सारे इशूज़ उभर करके आए हैं और जेन्युइन इशूज़, डिज़र्विंग इशूज़, बर्निंग इशूज़, चाहे वो जनरली तो पॉलिटिकल तो है ही, असम्बली चुनाव करना न करना, फिर वो हुकूमत, अवामी हुकूमत का न होना, एक ट्रेजेडी है, एक जुल्म और ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। उसके साथ इवन बाकी इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सारे के सारे पावर जो है वो ऑटोक्रेटिकली यूज़ करना चाहती है। पंचायत के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, और एक लोकसभा चुनाव के लिए बता रहे हैं, और वो भी खुदा जाने करते हैं। लेकिन हुकूमत को बड़ा शौक़ पड़ा है कि वो सारे के सारे जो अवामी नुमाइंदों के पावर्स है वो अपने पास रखे। उसके अलावा बर्निंग इशूज़ है। यकीन नहीं करेंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर्स का मामला है रियासत में, ये एक आम आदमी के ऊपर एक टेरर है, एक दहशत है। कहाँ से लाएगा? जो शख्स 3 या 4 या 500 रुपए का बिल देता था, उसको स्मार्ट मीटर की वजह से 3000, 3500 बिल वो कहाँ से ला पाएगा? इसी तरह यहाँ का ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये अब्दुल गनी मलिक, एक्स मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपनी बात कर रहे थे। शेख बशीर अहमद हैं, ये एक्स MLC हैं और सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये जो 10 तारीख का जो है, क्या लगता है आपको कि क्या अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक शुरुआत है एक बड़ी एजिटेशन की? ये हाल ही में फारूक साहब की क़यादत में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें फ़ैसला हुआ था कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उस प्रोटेस्ट के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जम्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। उसको कहा गया है कि हमें उस जगह का निशानदेही की जाए जहां ये सारे इकट्ठे होंगे, और पॉसिबली जम्मू में जो हरीश सिंह पार्क है उस जगह पे ये उन्होंने इशारा दिया है कि वहाँ इकट्ठे होंगे। और उसी सिलसिले में सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लेवल पे मोबिलाइज़ कर रही हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो जाए और जो बात गवर्नमेंट तक ले जानी है वो उनको पहुँचे। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गई है। 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा है, और इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको वो हाईलाइट किया जाएगा। उसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, ये भी अपनी जगह तैयारी करेंगे। मैम, क्या लगता है कि ये एक शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत तो हमने बहुत पहले से कर रखी है, क्योंकि अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि जो मरकज़ी सरकार है उस पर अभी तक कोई जू नहीं रीग रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, डेमोक्रेसी हमारी कहीं दूर दूर तक भाग रही है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो अभी हम सोच रहे थे कि अब इलेक्शन करा रहे हैं, म्यूनसिपल के करा रहे हैं, पंचायत के करा रहे हैं, असेंबली की तो बात ही नहीं। हाँ, कभी कभी सुनने में आता है कि पार्लियामेंट की करा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे रखना है तो इनको वो भी नौबत आएगी कि उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। मैसेज दी जाए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जो आम लोग हैं वो भी, अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ आम लोग भी, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रेस्टोर हों, असेंबली इलेक्शंस हों, ULB पंचायत पोल। मेंढा डिवीजन सब के दूर दराज पंचायत हरमूता में कई ऐसे वोट लिस्ट में दर्ज है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। वोटर लिस्ट की छानबीन के दौरान कई जाली वोटों का भी इंदराज पाया गया। नायब सरपंच हरमूता
के सरफराज चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है, जो कि एक संगीन मसला है। सरफराज चौधरी का कहना है कि इस मामले में एक वफ्द ने एसडीएम मेंढर से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने इस मामले में यकीन दहानी कराई है। गलत वोटों के इंदराज को रद्द करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। गलत वोट दर्ज और इंदराज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें जो गवर्नमेंट का ये जो आर्डर है कि वोटर लिस्ट की छानबीन करनी है, तमाम आवाम वहाँ संजीदा लोगों ने शमूलियत की और तमाम जो वोटर लिस्ट थी हमारी उस पर छानबीन की गई और हमने ये पाया, वहाँ ये देखा गया कि कुछ लोग वोटर लिस्ट के अंदर इंटर हैं जो मुझे लगता है कि वो तहसील मेंढर के है ही नहीं हैं और वो वार्ड नंबर 5 और 3 में लगाए गए हैं। और बदकिस्मती की बात ये कहनी पड़ती है कि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे देखे गए, हमने ऐसे कुछ वोट वहाँ लगाए गए हैं जो अंडर एज बच्चे हैं, जिनकी एज 12 और 14 साल है। हमने आज से 3-4 दिन पहले एसडीएम मेंढर और बीडीओ मेंढर को एक रेजोल्यूशन भी पेश किया और उन्हें बताया कि हमारी यहाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज भी डिपार्टमेंट ये मान के कि वाकई ही ये इलीगल वोट लगे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये डिलीट नहीं हो रहे हैं। इतनी गुंडागर्दी, इतनी अंधेरगर्दी है। और आज की डेट में चैनल की विसादत से हम गवर्नमेंट को ये अलर्ट करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को ये वाज़ेह कह देना चाहते हैं कि ये ऐसे लोगों को यहाँ सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को यहाँ सस्पेंड किया जाना चाहिए जो कि इतनी बड़ी गलती करते हैं। ऐसा एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी गुरसाई से, हरमुता से इनफैक्ट, कि उनकी पंचायत में कुछ जो वोटर्स हैं वो उधर के रेजिडेंट नहीं हैं, वो वहाँ पे लगाए गए हैं और कुछ जो अंडर एज हैं लोग, उनके वोट्स जो हैं बनाए गए हैं। तो ये ऐसा इस बार तो नहीं बनाए गए, ना ही कोई नए लगाए गए। मे बी अगर कहीं पास्ट में किसी ने किया होगा तो आई हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड बीडीओ मेंढर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, क्योंकि वो AERO हैं इसमें पंचायत में, तो वो एक इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इफ एनीबॉडी फाउंड गिल्टी द एक्शन विल फॉलो अगेंस्ट देम। हमारे साथी नासिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से वोटर लिस्ट में ये हेराफेरी हुई है, बताएं। जी, आपको मैं बताऊं कि जब वोटर लिस्ट की जो है छानबीन की गई तो उसमें पाया गया है कि 7 वोट ऐसे हैं जो कि लगता है कि यहाँ के मेंढर के नहीं हैं और कुछ वोट्स जो हैं वो ऐसे भी लगाए गए जो अंडर एज बच्चे हैं जिनकी एज 12, 13, 14 साल है। जब सरफराज चौधरी जो नायब सरपंच हैं उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने इस मसले को लेकर जो है SDM साहब के पास भी गए और जो है BDO के पास भी गए, इन्होंने सिर्फ हमें यकीन दहानी करवाई। अलबत्ता इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने जो BDO है, ARO हैं, उन्होंने ये माना है कि हमसे गलती हुई है, वोट लगाए गए हैं, लगे हैं, लेकिन अभी ये हमसे डिलीट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर लगाए गए हैं तो ये डिलीट कैसे होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे वोट्स भी हैं जो मुर्दा हैं, कई सालों से मरे हुए हैं, उनके वोट भी लगाए हुए हैं। उन्होंने ये कल जो है हमने देखा, कल जो DC पुंछ, जिला दरगाती कमिश्नर पुंछ, वो भी आए हुए थे मनकोट में, एक वफद वहां पर भी मिला, उनको भी बताया कि पूरा मामला जो है ये कैसे लगे, कहां से लगाए और किसने लगाए, और जिन लोगों ने भी ये वोट लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर के जो शिकायत हुई है और ये माना जा रहा है उस पर ये यकीन दहानी तो कराई गई है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये धांधली, ये जो हेराफेरी हुई है, इस लेवल पर किस तरह से मुमकिन हो पाई? क्या किसी भी ऑफिशियल को इसकी कोई भनक भी नहीं लग पाई? अब ये एक आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये जो है ऑफिशियल्स की जो है मिली भगत से लगाए गए हैं या गलती से लगे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो SDM है उन्होंने एक जो है रेजोल्यूशन जो है उनको दिया था लोगों ने, उन्होंने जो है ARO जो है मेंढर के, उनको BDO मेंढर उनको दिया है, वो इस मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रहे हैं कि ये आखिर ये वोट कैसे लगे, जो अंडर एज 7 अंडर एज वोट हैं और 7 जो ऐसे वोट हैं जो जैसे कि सरपंच ने, नायब सरपंच ने भी बताया कि ये मेंढर के ही नहीं है। अब ये वक्त ही बताएगा कि कार्रवाई करने क्या होगी, किसने लगाए, किन ऑफिशियल्स ने लगाई। जी बिल्कुल नासिर, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला हरमुता पंचायत का है। मेंढर सब डिवीजन के हरमुता में ये मामला पेश आया है, जहां पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है और अब इस मामले को लेकर के ये
पूरा मामला जो है ऑफिशियल्स की नोटिस में लाया गया है और इस पर जांच कराने की यकीन दहानी कराई गई है। मेंढर की दूरदराज पंचायत हरमोता में आपको बता रहे थे कि किस तरह से वोटर लिस्ट में ये हेराफेरी हुई है और इस हवाले से हम हमारे साथी नासिर से भी बात कर रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं। खिते चनाब में एडवेंचर टूरिज्म के इम्कानात को फरोग देने के साथ साथ कौम से ताल्लुक रखने का जज्बा पैदा करने और नौजवानों में फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए फौज भदरवा कैंपस के साथ मिलकर भदरवा में एक मेगा यूथ फेस्टिवल संगम का इनेकाद कर रही है। यूथ फेस्टिवल में 20 कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज सैटेलाइट कैंपस हिस्सा लेंगे और ये फेस्टिवल भदरवा कैंपस में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मुनक्किद होगा। इस बात का इंकिशाफ PRO भदरवा कैंपस आरिफ खतीब ने किया। मतलब हमें यहाँ पे आके इतना एक्सपोजर, इतने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, अलग अलग उनके कल्चर्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। हम भदरवाइयों को तो सिर्फ भदरवाई ही पता है, मगर यहाँ पे जब वो लोग आते हैं हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं। मतलब कल्चर प्रोग्राम तो अलग जगह है, मगर जो इंटरेक्शन होती है काफ़ी मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। आज फोक जो डांस था वो परफॉर्म किया, ग्रुप परफॉर्मेंस थी हमारी, तो बड़ा मज़ा आया। मतलब हर साल संगम होता है तो बट इस साल हमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है, तो बहुत मज़ा आया। ओवरऑल बहुत सारे बच्चों से मतलब इंटरेक्शंस होती है हमारी, साथ में हम खाना खाते हैं, बैठते हैं, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं इधर, डोगरी वगैरह सब साथ में होते हैं एंड हमें बहुत मज़ा आता है सबके साथ एंड सब मिलके रहें तो अच्छी बात है। आज हमारा डांस परफॉर्मेंस था, फोक डांस था, मतलब इतना मज़ा आया, इतने काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। यहाँ इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत मतलब इतनी रौनक होती है इन दिनों, बहुत मज़ा आता है। हमें पीस, हॉस्पिटैलिटी मतलब मिलती है, जो भी गलत फहमी होती है लोगों के बीच में वो दूर हो जाती है। बहुत अच्छा मतलब इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, बच्चों के साथ, मतलब जो भी गलत मैसेजेस वगैरह पहुंचाते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। 20 कॉलेजेस जो हैं उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी हैं, वो अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। गालबन 500 बच्चे अभी तक यहाँ पे ऑन रोल हैं, जो 3 दिनों में बहुत सारे इवेंट्स में 25 इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, कम्पीट करेंगे। तो आज का जो ये थीम है इसमें यूनिटी और पीस जो है वो रखा गया है। तो आज आपने पहला दिन देखा कि पहले दिन में जो इनाग्रेशन हुई, बहुत सारे मुख्तलिफ कॉलेजेस और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कैंपसेस के बच्चों ने परफॉर्म किया। 5-6 आइटम्स हुई लेकिन उसमें डिपिक्ट किया ड्रग्स को, हर एक चीज़ को डिपिक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से अमन और आशिकी का पैगाम लेकर जाएंगे। ये 2014 से ये प्रोग्राम हो रहा है भदरवा कैंपस, जम्मू यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्मी की यूनिट जो 4RR है, जो डोडा में है, भदरवा में, उनके साथ मिलके ये कार्रवाई होती है। और इसका जो रिस्पांस है पहले साल से लेके आज के साल तक, और स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट मैं देखता हूँ और सपोर्ट स्टाफ की और टीचिंग फैकल्टी की इन्वॉल्वमेंट ट्रिमेंडस है, और इसकी वजह से काफ़ी हमको अच्छा लगता है ये प्रोग्राम आने के लिए और अटेंड करने के लिए। ये समारोह युवाओं के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मंच है जिस पे आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और एक दूसरे को मिल सकते हैं। जो प्रोफेसर गुप्ता साहब ने मेंशन किया था कि थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होता है, ये ऑब्वियस है, बट आप अपने घर के कंफर्ट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सबके लिए ये अच्छी बात है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मारूग रामबन में टनल और फ्लाई ओवर की ताज़ा तरीन वीडियो और तस्वीरों को शेयर किया है। उनका कहना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रामबन कौमी शाहराह 144 के रामबन ताबानहा सेक्शन के साथ वाक़ है। ये 645 किलोमीटर का हिस्सा है और बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर यह हिस्सा है, और ये न सिर्फ सफरी फासले को 200 मीटर तक कम करेगा बल्कि खड़ी ग्रेडियंट को भी कम करेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।